अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। पर हम यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ क्या करने का क्या मतलब? पूजा में बेहोश हो गया था, तेरी जान पे बनाई थी, इसलिए यहाँ आ गए। बेहोश? मैं कैसे बेहोश हो गया? कहा है आयुष्मान, तुमको याद नहीं तुम बेहोश हो गए थे? नहीं बुआ जी, मुझे कुछ याद नहीं। मैं कब बेहोश हुआ, कब यहाँ आया, मुझे बस इतना याद है कि मैं जब उठा तो मैंने आलिया को इसका मतलब है कि हाँ, ये जैसे ही उठा ना तो इसने मुझे देखा और मुझे देख के बहुत खुश हो गया, मुझे जोर से गले लगा लिया, ऐसे जैसे इतने टाइम से सिर्फ मेरा इंतजार कर रहा था। आयुष्मान, तुम अब भी मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाए हो ना? आलिया, ऐसा कुछ भी नहीं है और बातों का गलत मतलब निकालना बंद करो। क्या गलत मतलब निकाला? सही तो कह रही है। ये चाहे जितना गहना गहना कर ले, पर प्यार तो ये आलिया से ही करता है। गहना तो इसके सर पे थोपी गई है, और जो तुमने इसके दिमाग में डाला है ना, उस वजह से ये सही फैसला नहीं ले पाया। ऐसा कुछ भी नहीं। किसी ने मेरा दिमाग नहीं भरा और ना ही गहना को किसी ने मुझ पे थोपा है। मैंने अपनी मर्जी से गहना से शादी की है और उसे अपनी पत्नी की तरह स्वीकार किया, और मेरे दिल और दिमाग में हमेशा सिर्फ वही रहेगी और कोई नहीं। अच्छा, तो कहाँ है वो? तुम्हारी इतनी हालत खराब हो गई है और वो यहाँ पर है ही नहीं, गायब है यहाँ से। आलिया, गहना को आयुष की तुमसे ज्यादा परवाह है, इसलिए खुद की जान को खतरे में डालकर वो भोलेनाथ के पहाड़ी वाले मंदिर गई है आयुष के लिए प्रार्थना करने के लिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि उसकी प्रार्थना की वजह से मेरा आयुष ठीक हो गया है। हम इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाले भोलेनाथ, हमारी मदद कीजिए। क्या? गहना पहाड़ी वाले मंदिर गई है? अरे वहां तो सांपों का झुंड है, अगर उसे कुछ हो गया तो मुझे अभी के अभी जाकर उसको वापस लाना होगा। अरे आयुष्मान, आयुष्मान बेटा, हमारी बात सुनो। तुम्हारी तबीयत अभी तक ठीक नहीं है, तुम आराम कर। आओ। बुआ जी, गहना खतरे में, मैं आराम कैसे कर सकता हूँ? मुझे जाना होगा। सही कह रही है, तुम्हें आराम करना चाहिए आयुष्मान, प्लीज आराम करो। तुम्हें फिर से बेहोश होना है क्या? मुझे चाहे जो भी हो, मैं गहना को खतरे में अकेले नहीं छोड़ सकता, मुझे जाना ही होगा। अरे से जाओ, अभी तक तो याद ही नहीं था। हमारी बात सुनो। ये गहना कैसे वापस आ गई? कुछ करना होगा मुझे। अरे नहीं आयुष्मान, तुम आराम करो। अरे आप लोग जिद क्यों कर रहे हैं? गहना वहाँ अकेली है। बुआ जी प्लीज, बुआ जी प्लीज। अरे बच्चों नहीं होगा। बुआ जी आप प्लीज मुझे जाने दीजिए। आयुष्मान आराम। अरे आप लोग तुम यहाँ
कैसा लगा मुझसे मिलके? अच्छा लगा ना? आयुष्मान को भी ठीक ऐसे ही लगा। जैसे ही वो होश में आया था उसने मुझे कस के गले लगा लिया था, बिल्कुल ऐसे। डॉक्टर बाबू होश में आ गए। हे भोलेनाथ, आपने हमारी प्रार्थना सुन ली, डॉक्टर बाबू ठीक हो गए। वो हेलो हो गया ना। आयुष्मान तुम्हारी प्रार्थना की वजह से नहीं, बल्कि मेरे प्यार की वजह से होश में आया। और तुम्हें पता है, जैसे उसे होश आया उसने मुझे कस के गले लगा लिया, जैसे पता नहीं कितने टाइम से मुझे याद कर रहा था। तुम्हारे बारे में तो पूछा भी नहीं। हाउ सैड। तुमने भले ही जबरदस्ती का रिश्ता बना लिया आयुष्मान के साथ, लेकिन अब भी उसके दिल में मैं हूं। अगर एक बार गले लगाने से इंसान इतना प्यारा, इतना खास हो जाता है, तो फिर तो हम भी तुम्हारे लिए बहुत प्यारे हो गए होगे ना आलिया, है ना? बहुत प्यार बढ़ गया होगा हमारे बीच। डॉक्टर बाबू की बहुत अच्छी दोस्त हो तुम, लेकिन हम उनकी पत्नी हैं, तो उन्हें अपने दोस्त से ज्यादा समझने की कोशिश मत करना। उन्होंने तुम्हें पीछे छोड़कर हमें चुना है, तो तुम तो सिर्फ गले लगाकर ही खुश हो लो आलिया। और एक बात अपने दिमाग में डाल लेना, अगर डॉक्टर बाबू या उनके परिवार वालों को तुमने जरा भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की ना, तो हमसे बुरा और कोई नहीं होगा आलिया। तुम कितनी भी कोशिश कर लो उनसे हमें छीनने की, लेकिन तुम छीन नहीं पाओगे, क्योंकि डॉक्टर बाबू के दिल और दिमाग में सिर्फ हम ही बसते। उम्मीद है तुम प्यार से समझ गई हो। हमें कोई और तरीका नहीं अपनाना पड़ेगा तुम्हें समझाने। और तुम जिसे गले लगाना कहती हो ना आलिया, उसे गले पड़ना कहते हैं। मुझे जाने दीजिए, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे गहना के पास जाना है। प्लीज प्लीज मुझे गहना नहीं। गहना डॉक्टर बाबू आप ठीक है? मैं कहा डॉक्टर बाबू ने कछु नहीं हुआ है ना, चिंता करने वाली बात नहीं है ना? हाँ ठीक है ना? हाँ क्या ना, मैं ठीक हूँ, शांत हो जाओ। भोलेनाथ ने तुम्हारी प्रार्थना सुन ली, कुछ नहीं हुआ है मुझे। चलो अब सब आयुष्मान को आराम करने दो, हमें उसको परेशान नहीं करना चाहिए। चलो चकोरी चलो। क्या ना? ना तुम थोड़ी देर यहीं रुको मेरे साथ। हाँ बेटा, तो यहीं रुक आयुष के पास, हम सब बाहर हैं। आपको पता भी हम कितना डर गए थे जब आप अचानक से बेहोश हो गए। डॉक्टर ने कहा कि आपके नब्ज और दिल की धड़कन दोनों गिर रही थी। मेरे दिल की धड़कन तो इसलिए गिर रही होगी क्योंकि तुम मेरे पास नहीं होगी। मतलब? खुदा, मेरा दिल मेरे पास है ही कहाँ, वो तो तुम्हारे पास है, तो उससे क्या होगा? और देखो ना, अब तुम मेरे साथ हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अब ना बस बातें बनाइए,
आपको अंदाजा भी नहीं, हमारी जान निकल गई थी। अरे ऐसे कैसे जाने दूंगा मैं तुम्हें? और घबराओ मत, मैं भी इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जाने वाला तुम्हें। देखिए गहना के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप।